इस जंग का फातह ईरान ठहरा और उसकी तमाम शराइत मंजूर कर ली गई और उसने अपनी शराइत पे ये जंग बंदी करवाई है और जंग बंद हुई है, क्योंकि आर्जी जंग बंदी के वो खिलाफ थे। और फिर ये जंग बंदी किसने करवाई, गारंटर कौन है, ये सारी सूरत हाल से आपको आगाह कर देते हैं। नंबर वन ये, क्योंकि पहली बात यह है कि हम सब इस बात पे खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जंग बंद हुई और इसका असर जो है वो पूरी दुनिया मुतासर हो रही थी। यूरोप पूरा मुतासर हो रहा था, मगरबी मुल्क मुतासर, मिडल ईस्ट सारे के सारे, मुसलमान ममालिक सारे के सारे मुतासर थे और महंगाई का एक तूफान था और नाजायज़ हुक्मरान जो हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। तो इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में जी अमरीका और ईरान की अहम शख्सियात शरीक होंगी। नंबर 1 ये खबर है। दूसरी है जी, इसराइल की ईरान के साथ 2 हफ्ते की जंग बंदी के ट्रंप के फैसले की हमायत कर दी है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने, क्योंकि कुछ देर पहले तक कुछ मज़ीद हमले हुए थे और इसराइल और ईरान के दरमियान हमलों का सिलसिला जारी था। अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी उसको ऑन कर लिया है और सीज़ फायर जो है, व्हाइट हाउस कहता है कि सीज़ फायर अमेरिका की फ़तह है, जिसे सदर ट्रंप और फ़ौज ने मुमकिन बनाया। लेकिन आगे जो बात जाके कही जाएगी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर चीन लाया, ये अब सदर ट्रंप कह रहे हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा बयान में ये बात कही है कि अमेरिकी सदर ने कहा है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने मुकम्मल फतह हासिल कर ली, 100% नताइज हासिल कर लिए और उन्होंने कहा कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर चीन लाया है। पिछला व्लॉग मैंने बड़ी तफसील के साथ किया है। इन फैक्ट ये हुआ कि ईरान ने सरेंडर से इनकार कर दिया था। चाइना और रशिया भरपूर तरीके से ईरान के साथ खड़े थे। यूरोपीय मुल्कों ने, नेटो ने अमेरिका का साथ, ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया था। सलामती कौंसिल में करारदाद रिजेक्ट हो गई थी 1-4 से और सलामती कौंसिल के 5 मुल्क हैं, उनमें से सिर्फ अमेरिका उस करारदाद का हमायती था और 4 मुल्क जो हैं, 2 मुल्क चाइना और रशिया, उन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया, वीटो कर दिया। बर्तानिया और फ्रांस ने हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये कल आखिरी अटेम्प्ट की गई कल दिन में अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से कि ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को अक़वाम मुत्तहिदा से मोहर लगवा ली जाए और आबनाए हॉर्मुज़ को खुलवाने की जो इजाज़त है, वो ले ली जाए सलामती कौंसिल से अक़वाम मुत्तहिदा की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ था और ये हुआ और उसके बाद फिर ये सिलसिला चल रहा है जी। इसके बाद आते हैं जी, ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का ऐलान हुआ और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है और उम्मीद है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो बयानिया बाजी और बयानिया साजी के बजाय अब फौरी तौर पर जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस कम कर देंगे। पेट्रोल और डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में यकदम कमी कर देंगे और वापस वो ले आएंगे ₹270 फी लीटर पे ले आएंगे। उम्मीद की जा सकती है और क्योंकि उनको करना चाहिए। ये डाइवर्ट कर रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं कि हमने जंग बंदी करवा दी। तो जंग बंदी कल, पहले मैं ज़रा इनकी थोड़ी-सी क्लास ले लेते हैं ताकि कल इसी वक़्त जी, जब हम आज बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक़्त हुए हैं 4:30। कल इसी वक़्त कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास होता है, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब पे हमले किए थे मुबैना तौर पर और जब वो हमले किए और उन हमलों के नतीजे में, उन हमलों के नतीजे में फौरी तौर पे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जनाब ये ईरान ने छुरा घोंपा है हमारी पीठ में और उसके बाद एक बयानिया दिया गया एंकर्स को, मीडिया मैनेजर्स को, व्हाट्सएप किया गया कि अब हमारी पॉलिसी शिफ्ट हो चुकी है। अब हम ईरान के खिलाफ हैं। अब हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। अब हम इस जंग में ईरान को सबक सिखाएंगे। ये कहा गया और कल ये भी कहा गया कि अब पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल जो हैं ईरान के किसी सहाफ़ी को, किसी तज्ज़ियाकार को नहीं लेंगे। ये कल कहा गया। दू-बदू बहस भी हुई कुछ लोगों की और उन्होंने कहा कि आखिर ये क्या वजह है? उन्होंने कहा जी जो कहा जा रहा है वो करें। लिहाजा वो किया गया। अब जब ये सिलसिला था, कल दिन तक तो ये था और कल शाम को रात तक एक इमरजेंसी नाफ़िज़ थी, हंगामी हालत नाफ़िज़ थी और उसमें फिर चाइना जो है
उसने इंटरवीन किया और उधर सदर ट्रंप के खिलाफ 50 से ज़्यादा अरकान कांग्रेस और सेनेटर्स जो हैं, वो मैदान में आए और उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप को इम्पीच किया जाए और इनके इस हुक्म को कि ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, इसके इस हुक्म को ना माना जाए। ये फ़ौज से भी कहा गया, ये कांग्रेस से भी और अ जो अमेरिकन कैबिनेट है, उन तमाम को खतूत लिखे गए। कल जब जो 12 घंटे थे, यानी कि डेडलाइन से 8 सुबह 8 बजे रात 8 बजे जो हमला करना था सुबह 8 बजे हमला करना था, उससे पीछे चले जाएँ, तो उसके साथ और पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक 5 बजे, तो उससे पीछे 10-12 घंटे में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई अमेरिका में और कांग्रेसमैन हरकत में आए, रिटायर्ड आर्मी के जर्नैल जो हैं, सिपाही, फ़ौज, वो हरकत में आई और उन्होंने कहा कि ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी हुक्म है, इसको नहीं मानना चाहिए और वहाँ पे इम्पीचमेंट की बातें शुरू हो गईं। इधर बरतानवी कांग्रेस बरतानवी जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, वो 25 से ज़्यादा उन्होंने खतूत लिखे और इस तरीके से एक एक्टिविटी हो रही थी और क्योंकि माहौल बनाया जा चुका था इसलिए ये अचानक आनन-फानन नहीं हुआ, एट 11th आवर नहीं हुआ और फिर वो सारे का सारा जो भांडा फोड़ा गया, वो तो कल ये पाकिस्तान की हालत ये थी कल, सारा दिन ये बयानिया बनता रहा। आप आज से कल 5 बजे के बाद से लेके रात 12 बजे तक की नशरियात आप देखें, फिर लंबी-लंबी ट्रांसमिशन लंबे-लंबे बीपर करवाए गए कि जनाब आप ईरान को रगड़ दें। तो ये तो सूरत हाल थी। तो एक तरफ आप जंग का माहौल बना रहे थे और दूसरी तरफ आप कहते हैं तो फिर ये हुआ कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बताया कि इसमें चीन जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर क्योंकि ईरान गारंटी माँग रहा था। ईरान आर्ज़ी जंगबंदी नहीं चाह रहा था। ईरान मुस्तकिल जंगबंदी, मुस्तकिल मुआहदा चाह रहा था और ईरान चाह रहा था इस कज़िये को मुस्तकिल ख़त्म करें और गारंटर होगा चाइना। और रशिया ये गारंटर होंगे, उनके बगैर बात नहीं बनेगी क्योंकि चाइना और ईरान का एक एग्रीमेंट है, एक तिजारती, मुआशी तवील दौरानिये का मुआहदा है। ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है वो ईरान जो है वो उसका अहम पार्ट है और जैसे सी पैक पाकिस्तान में है, इसी तरीके से जो आई पैक है, वो ईरान में भी है। ठीक सी पैक इधर है और उधर है जी चाइना ईरान चाइना ईरान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो और वो उधर भी एक तिजारती गुजरगाह मौजूद है और 50 साल का एक एग्रीमेंट है तवील दौरानिये का। तो ये सूरत हाल उधर थी तो चाइना जो है वो एक्टिव हुआ और क्योंकि चाइना पहले से राब्ते में मौजूद था और जितना भी जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी चाइना कर रहा था क्योंकि ये मामला सिर्फ ईरान, इसराइल, अमेरिका नहीं था बल्कि उसमें चाइना के बहुत ज़्यादा मफादात, सियासी, माली सब के सब उसमें मौजूद थे। तो बहरहाल ये सब कुछ हो रहा था पैरेलल और इस सूरत हाल के बाद जो है वो ये जंग बंदी उसमें होता ये है कि असल प्रॉब्लम कि शहबाज शरीफ साहब एक ट्वीट कर देते हैं और उस ट्वीट ने सारे का सारा इनका सत्यानाश कर दिया और अब वही जो चीज़ें हैं, वही इनके आगे आ रही हैं और फिर पूरी दुनिया में वो तमाशा बन गया और यूरोप में भी, मगरबी मुल्कों में भी, मगरबी मीडिया में भी, आपके साउथ एशिया मीडिया में भी एक तमाशा बन गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो डिक्टेशन किससे ले रहे हैं। ये जो ट्वीट करने का डिक्टेशन है, ये कहाँ से आ रहा है? ये कौन कह रहा है कि ये ड्राफ्ट जो आपको भेजा जा रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के एक्स पे ट्वीट करने के लिए है। ये कौन कह रहा है? ये सारे का सारा सवाल और इससे जगहंसाई हुई और शहबाज शरीफ साहब पकड़े गए और जो क्रेडिट पाकिस्तान को मिल सकता था, लेकिन पाकिस्तान के नाजायज़, नाअहल और निकम्मे हुक्मरानों ने उस क्रेडिट को ज़ाया कर दिया। क्योंकि होता है बैकडोर चैनल पे डिप्लोमेसी चल रही होती है, लिखत-पढ़त हो रही होती है, बातचीत चल रही होती है, लेकिन एक ड्राफ्ट जो आपको आया, आपने उसी तरीके से आनन-फानन पोस्ट कर दिया और अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया। पिछले दिनों एक अंग्रेज़ी अखबार में भी ये हुआ कि एक एआई से उन्होंने मदद ली एक आर्टिकल की और एआई के एक मखसूस जुमले जो होते हैं कि हम मज़ीद भी आपको इस सिलसिले में कुछ गाइड कर सकते हैं, मज़ीद भी रहनुमाई कर सकते हैं, तो हमें बताइए। वो जुमले भी एज़ इट इज़ उस आर्टिकल में आ गए थे और ये अंग्रेज़ी में भी हो चुका है, ये उर्दू अखबारों में भी हो चुका है। तो जब आपने ये हरकत कर ली
اور آپ کے نااہلی اور نکمّے پن نے یہ سارے کا سارا اپنے آپ کو آپ نے ایکسپوز کر دیا، تو اس میں جو کل تک جو اکاؤنٹس جو تھے، وہ راگ الاپ رہے تھے اور ایک جنگ کا ماحول بنا رہے تھے ایران کے خلاف، آج وہی اکاؤنٹ جو ہیں، آج وہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ جنگ بندی کا جشن منا رہے ہیں اور کریڈٹ دینا چاہتے ہیں جناب شہباز سرکار کو۔ تو کیسے شہباز سرکار جو ہے وہ کریڈٹ لے سکتی ہے کٹ اینڈ پیسٹ، کاپی پیسٹ کر کے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ اس وقت اگر آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، وہاں پہ چلے جائیں، مغربی میڈیا کو کر لیں، وہ ایک ہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو یہ ڈکٹیشن کہاں سے آ رہی تھی، اور شہباز شریف صاحب کس کی ڈکٹیشن پہ چل رہے تھے؟ امریکہ تھا، وائٹ ہاؤس تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے، یا کوئی اور تھا؟ کوئی تھا تھرڈ پرسن جو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان کہہ کر پکار رہا تھا اور اس کو ٹیکسٹ کہہ رہا تھا؟ کیونکہ اگر اندرون ملک کوئی ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف کے لیے ہے، یہ نہ کہتا، تو وہ پی ایم صاحب ہی کہتے ہیں کہ جی پی ایم صاحب کو یہ میسج کنوے کر دیں۔ تو پاکستان پرائم منسٹر جو ہے وہ ظاہر ہے آؤٹ سائڈ کنٹری تھا، کوئی نہ کوئی جو بھی تھا۔ تو یہ سلسلہ جو آنے والے دنوں میں صدر ٹرمپ خود ہی بتا دیں گے اور وائٹ ہاؤس خود ہی بتا دے گا کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ کیا ہوا تھا۔ پھر شہباز شریف صاحب جنگ بندی کی اپیل، شہباز شریف صاحب سے جنگ بندی کی اپیل کروائی جاتی ہے، اور جنگ بندی کی اپیل کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد ماحول تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ فیس سیونگ چاہیے تھی بنیادی طور پہ کہ کوئی فیس سیونگ آ جائے، کہیں نہ کہیں سے اپیل ہو جائے۔ ظاہر ہے چائنا تو کرنے سے رہا کہ جی آپ جنگ بندی کی اپیل کریں گے وہ، اور دوسرا یہ کہ اس کے جو ورڈنگ ہیں اس ٹویٹ کے، اس میں بھی ریکویسٹ نہیں ہے بلکہ آسک ہے ورڈ آسک یوز کیا گیا ہے۔ تو یہ اپنی جگہ پہ ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے ریکارڈ پہ، جس کی وجہ سے یہ تماشا بنے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی طرف سے بیان دیا گیا اس جنگ بندی پہ، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ذرا سن لیجئے۔ انہوں نے کہا جی امریکہ نے ذلت امیز شکست کو قبول کیا ہے اور مستقبل کے مذاکرات کی بنیاد کے طور پر ایران کی جنگ بندی کی تمام شرائط پر اتفاق کیا ہے، اور عدم جارحیت کا عزم، یعنی کہ آئندہ جارحے کے طور پہ نہیں آئیں گے، ایران پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، آبنائے ہرمز پر ایران کا مسلسل کنٹرول ہوگا، یہ شرط مان لی گئی ایران کی۔ اب آگے جا کے میں آپ کو یہ بھی، اچھا یہ شرط اس لیے مان لی گئی ہے، اور اب آبنائے ہرمز پہ مکمل کنٹرول ہوگا، اور محصول ایران اور عمان دونوں ملک مل کر کریں گے، اور اس کو ایران کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، اور یہ کمپنسیشن دی گئی ہے، اور آبنائے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول تسلیم کر لیا گیا ہے، اور محصول بھی لے گا، یعنی کہ وہ یہاں سے ٹیکس بھی وصول کرے گا، جو جہاز گزرے گا اس کی فیس بھی وصول کرے گا۔ محصول جسے کہتے ہیں، چنگی محصول۔ یورینیم افزودگی کو قبول کر لیا گیا ہے، یہ سپریم کونسل کہہ رہی ہے۔ ایران کی تمام بنیادی اور ثانوی پابندیوں کو ہٹانا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور IAEA بورڈ آف گورنرز کی تمام قراردادوں کو ختم کرنا ہے، اور ایران کے لیے معاوضے کی ادائیگی کا بندوبست کرنا ہے۔ خطے سے امریکی جنگی افواج کا انخلاء ہے، تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہے۔ یہ ایران کی سپریم کونسل کی طرف سے، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔